आज के इस वीडियो में हम भारत के संविधान के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम आज एक मोटिवेशनल कोट के साथ शुरू करते हैं। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू अपने जिद पे अड़ तो सही। तो इस बात का ध्यान रखना कि सभी रुकावटें दूर हो जाएंगी अगर आप अपनी जिद पे अड़े रहे। तो हम शुरू करते हैं। अभी अपने भारत का संविधान है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संविधान क्या है। तो भारत का जो संविधान है यह एक प्रकार से भारत गणराज्य का सर्वोच्च न्याय भी बोला गया है, क्योंकि संविधान ही हमें न्याय प्रदान करवाता है। अब भारत का संविधान है यह भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। देखिए यहाँ पर दो डेटें दी गई हैं। कौन सी दो डेटें दी गई हैं? एक तो 26 नवंबर 1949 और एक 26 नवंबर 1950। 26 नवंबर 1949 का मतलब ये है कि उस दिन यह पारित हुआ था, यानी बनकर तैयार हो गया था। और कंप्लीट प्रभावी यानी कंप्लीट अंगीकृत कब हुआ? 26 जनवरी 1950 से। इसीलिए 26 जो हमारे पास 26 नवंबर 1949 जो है, जिस दिन यह बन के तैयार हुआ हमारा संविधान, तो 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, जिस दिन हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था। तो संविधान दिवस याद रखना कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। इसके बाद हम बात करते हैं 26 जनवरी जो है वह दिन गणतंत्र के रूप दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? यह इसलिए हुआ था क्योंकि पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था हमने 26 नवंबर 1930 को, 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को हमने पूर्ण स्वराज के रूप में दिन मनाया था। इसलिए हमने वेट किया था बनने के बाद भी 26 जनवरी 1950 को प्रभावी रूप से लागू किया उस दिन। इसके बाद हम बात करें तो संविधान की बात करें तो संविधान जो है इसका मेन वास्तुकार भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, क्योंकि सारा का सारा संविधान उसकी अध्यक्षता में हुआ था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो, ड्राफ्टिंग कमेटी के। और भारत का जो संविधान है वो मूल संविधान का आधार जो है वो क्या हमारे पास? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो ब्रिटिश टाइम में था, उसी का ज़्यादातर हिस्सा लागू है हमारे संविधान के अंदर। अब हम बात करें तो भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश, जितने भी गणतांत्रिक देश हैं, उसके अंदर सबसे लंबा लिखित संविधान है। सबसे पुराना अगर बात करें तो वो यूएसए का संविधान है, सबसे पुराना संविधान, सबसे पहले जिसने बनाया। और सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है गणतंत्र देशों में? भारत का है। अब इसके बाद बात करें तो संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो संविधान का निर्माण करने के लिए पहले संविधान सभा का गठन किया गया, एक संविधान सभा बनाई गई। संविधान सभा में सबसे पहले हमारे पास चुनाव हुए थे जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए। तो संविधान सभा की पहली जो बैठक हुई थी वो दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके तत्काल बाद देश के बाद दो भागों में बट गया, भारत और पाकिस्तान। अब दो भागों में बट गया तो संविधान सभा भी दो हिस्सों में बट गई, एक भारत की संविधान सभा और एक पाकिस्तान की संविधान सभा। अब हम भारत के संविधान की बात करेंगे तो भारत के संविधान की बात करें तो इसके अंदर भारतीय संविधान लिखने वालों में 299 सदस्य थे, 299, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की बात करें तो उसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और हम बात करें ड्राफ्टिंग कमेटी यानी जो प्रारूप समिति है, संविधान का जो प्रारूप तैयार किया पूरा का पूरा, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये भी बताऊंगा मैं आपको सारी कौन सी समिति में कौन कौन थे। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में भी, नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। इस वीडियो में तो मैं सिर्फ संक्षिप्त परिचय की बात करूंगा। अब नेक्स्ट हम बात करें तो संविधान का काम हमने कब पूरा किया था? 26 नवंबर 1949 को। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। और इस 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और संविधान को बनने में समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन समय लगा था। अब संविधान का कुछ संक्षिप्त परिचय देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहले बात करें तो संविधान जब वर्तमान में जो अभी है, अभी के समय में संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं। यानी 395 अनुच्छेदों को 12 अनुसूचियों में डाला गया है और ये सारे के सारे 22 भागों में विभाजित किए गए हैं। तो और मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान देखो मैंने हाईलाइट भी किए हैं जो पॉइंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, जो पहले 22 नहीं था, 25 भाग हुआ करते थे। कितने भाग हुआ करते थे? पहले मूल संविधान में 25 भाग होते थे।
इसमें केवल 8 अनुसूचियाँ थी। अनुसूचियाँ बाद में बढ़ाई गई, हमारे पास 12 की गई और कुछ भाग जो है वो निस्तृत कर दिए गए, हटा दिए गए। अब इसके बाद हम बात करें तो संविधान में सरकार के संविधान में जो है सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है। संसदीय का मतलब क्या है कि यहाँ पर भारत का जो संविधान है उसके अंदर लिखा गया है, अनुच्छेद के अंदर बताया गया है, उसकी धारा या अनुच्छेद के अनुसार 79, अगली धारा है 80 और उससे अगली है हमारे पास 81, यानी 3 अनुच्छेद है 79, 80, 81। तो 79 में किसका जिक्र किया गया? संसद का जिक्र किया गया। 79 के अंदर हमारे पास किसका जिक्र किया गया? संसद का जिक्र किया गया। संसद क्या है? संसद 3 चीज़ों से मिलती है। संसद हमारे पास एक तो उसके अंदर क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। दूसरा हमारे पास क्या होता है? राज्य की जो परिषद राज्यसभा है वो होती है। और तीसरा क्या होता है? लोगों द्वारा लोकसभा सदन, ये होता है। तो 3 चीज़ें होती हैं हमारे पास। तो इस कार्यपालिका के अंदर संवैधानिक प्रमुख तो राष्ट्रपति को माना गया है और इसके अंडर में 2 चीज़ें आगे हमारे पास, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा क्या होती है? लोगों द्वारा, लोग इसमें चुन के भेजते हैं, लोगों का प्रिय सदन बोला जाता है इसको। और राज्यसभा जो है ये उच्च सदन बोला जाता है और बात करें हम लोकसभा, इसको निम्न सदन बोला जाता है हमारे पास। अब इसके बाद हम बात करें तो इसके अंदर यह भी लिखा गया है, देखो राष्ट्रपति सर्वोपरि होता है, लिखा यहाँ पर संवैधानिक प्रमुख होता है, परंतु राष्ट्रपति के हाथ में फिर भी कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो सिर्फ एक अनुच्छेद के कारण नहीं होता। वह अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 74(1) या 74 क में लिखा गया है, जो धारा 74(1) एक ही बात है, धारा या अनुच्छेद दोनों एक ही बात है। अब संविधान के अंदर धारा ही नहीं, वो अनुच्छेद ही बोला गया है। धारा भी बोल देते हैं और अनुच्छेद भी बोल देते हैं। इसमें व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा परामर्श देने के लिए एक प्रमुख प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्यों का निष्पादन करेगा। यानी राष्ट्रपति के पास शक्तियां होते हुए भी वो किसके अनुसार काम करेगा? प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो कौन सा अनुच्छेद कहता है हमारे पास? 74 क या 74(1) कहता है। इसके बाद हम बात करें तो फिलहाल जो वर्तमान में हमारे कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो वही अगर बात करें तो वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद में होती है, तो इसलिए वास्तविक कार्यकारी किसको माना गया है? नरेंद्र मोदी को माना गया है। अब हम बात करें तो राज्यों में भी अलग अलग होती है हमारे पास। प्रत्येक राज्य में क्या होती है? एक विधानसभा होती है हमारे पास। और कुछ राज्यों के अंदर क्या है? ऊपरी सदन की बात करें तो राज्य परिषद भी होती है हमारे पास। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इनमें क्या ऊपरी सदन यानी विधान परिषद भी है हमारे पास, जिसको क्या कहा गया? विधान परिषद कहा गया। और राज्य का एक राज्यपाल प्रमुख होता है, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होता है और राज्य की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती? राज्यपाल में। फिर वही बात, बट वो राज्यपाल किसके अंडर काम करेगा? वो मुख्यमंत्री के अंडर काम करेगा। जो राज्य की मंत्रिपरिषद है उसके अंडर काम करेगा। अब हम इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसके अंदर बताया गया है कि संसद और राज्य विधायकों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है और वह अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो संसद में ही विहित है। यानी हम बात करें तो केंद्र जो है हमारे पास, संसद जो है वही कानून वगैरह बनाती है राज्यों के ऊपर, इनके ऊपर बताती है कि कहाँ क्या लागू होगा। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट तो संविधान के भाग कितने हैं? 22 और अनुच्छेद कितने हैं? 395 मैंने बताया अभी आपको वर्तमान में, और अनुसूची है 12। तो अब हम 22 जो भाग है सभी भागों के बारे में पढ़ेंगे, कौन से भाग में क्या लिखा गया है। अब हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखो मैंने हाईलाइट किया, उनको जरूर पढ़ना, आपको वो जरूर याद होने चाहिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो भाग है हमारे पास कौन सा है? हमारे पास भाग 1। भाग 1 के अंदर क्या बताया गया है? संघ और उसके क्षेत्र। संघ और उसके क्षेत्र का मतलब क्या है कि भारत राज्यों का संघ है और उसका कहाँ तक क्षेत्र फैला हुआ है, और यह अनुच्छेद 1 से 4 में बताया गया है। इसके बाद हम बात करें भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है कि लोगों को नागरिकता किस आधार पर दी जाती है, और अनुच्छेद 5 से 11 बताया गया है। फिर हम बात करते हैं भाग 3। भाग 3 में मूलभूत अधिकार बताए गए और अनुच्छेद 12 से 35 तक है ये। फिर हम बात करते हैं भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक, जिसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बोलते हैं, DP/SP, जिसको हम क्या बोलते हैं? DP और SP। तो DP/SP हमारे पास जो है वो कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड से लिए गए थे। इसका भी ध्यान रखना आप, ये कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड से लिए गए थे DP/SP, यानी मूलभूत अधिकार जो हमारे पास, सॉरी ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके बाद हम बात करें तो भाग 4A ये बाद में जोड़ा गया, ये क्या है? मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो ये कहाँ से लिए गए हैं? ये रूस से लिए गए हैं। रूस जो देश है उसके संविधान से लिए गए हैं और अनुच्छेद 51A में इनका वर्णन मिलता है।
अब इसके बाद हम बात करें तो भाग 5 में क्या है, संघ। संघ यानी अनुच्छेद 52 से 151। संघ का मतलब क्या है, यहाँ पर राज्यसभा लोकसभा के बारे में वर्णित है कि राष्ट्रपति होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा, एक जो हमारे पास कैग होगा, एक कंट्रोल ऑडिटर जनरल बोलते हैं जिसको, एक हमारे पास चुनाव आयोग के लिए कुछ होगा। यानी ये सारी चीज़ें संघ के अंदर है, संघ के अंदर वर्णित है। अब हम बात करते हैं भाग 6। भाग 6 में राज्यों के बारे में लिखा है, अनुच्छेद 152 से 237। इसमें राज्यपाल होगा, मुख्यमंत्री होगा, मंत्रिपरिषद होगी, ये सारी चीज़ें किस में लिखी हैं, राज्य के अंदर, भाग 6 में लिखी है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो भाग 7। भाग 7 के अंदर क्या हमारे पास, भाग 7 को हटा दिया गया है। ये कौन से अनुच्छेद के मतलब कौन से संविधान संशोधन के तहत हटा है, 7वां संविधान संशोधन। ये पहले भाग 7 होता था जिसको हटा दिया गया है। और कौन सा अनुच्छेद हटाया है, 238। यानी अपने संविधान के अंदर कौन सा अनुच्छेद नहीं है, 238 अनुच्छेद जो हमारे पास, ये हमारे पास नहीं है अभी। फिर हम बात करते हैं भाग 8। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र का मतलब क्या है, यूटीज, यूनियन टेरिटरीज के बारे में वर्णन है। हमने पहले तो पढ़ा था संघ के बारे में, संघ का मतलब संघ की कार्यपालिका के बारे में। यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जो यूटीज का कार्यकाल है, मतलब यूटीज की कार्यपालिका है, उसके बारे में पढ़ेंगे, अनुच्छेद 239 से 242 तक। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट भाग 9। भाग 9 में क्या हमारे पास, पंचायतों के बारे में लिखा है। और पंचायतों का उल्लेख कहाँ तक है, अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक। और हम बात करें पंचायत जो है हमारे पास, इसके अंदर बात करें तो पंचायत के कितने विषय दिए गए हैं, 29 विषय दिए गए हैं। कितने विषय दिए गए हैं, 29 विषय। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट भाग 9A। भाग 9A में किसका वर्णन है, नगर पालिकाओं के बारे में, शहरी विकास के बारे में, शहर की जो कार्यपालिका उसके बारे में। अनुच्छेद 243P से 243ZG तक है हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट आता हमारे पास भाग 10, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में है। फिर उसके बाद भाग 11, संघ और राज्यों के बीच संबंध कौन बताता है, भाग 11। भाग 12, वित्त, संपत्ति, सुविधाएं और वाद, इनके बारे में अनुच्छेद 264 से लेकर 300A तक लिखा गया है। और 300A जो है हम बात करें तो ये 300A संपत्ति का अधिकार होता था हमारा, उसको यहाँ डाला है। पहले संपत्ति का अधिकार हमारे पास मौलिक अधिकार होता था, उसको वहाँ से हटाकर किस में डाला गया, हमारे पास 300A में डाला गया है। इसके बाद हम बात करें भाग 13, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य और समागम का दिखता है। इसके बारे में इसका वर्णन है कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम कैसे होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 में किसके बारे में लिखा है, संघ और उसके राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं उसके बारे में। सेवाओं का मतलब क्या है, यहाँ पर हम बात करें तो जैसे हम बात करें यूपीएससी, एसएससी, ये जो होते हैं यूपीएससी, सर्विस सेवा, अखिल भारतीय सेवा, इन जो सेवाओं का सर्जन किया गया है वो इसके अंदर किया गया है। जैसे हम बात करें अनुच्छेद 312 जो है उसके अंदर अखिल भारतीय सिविल सेवा का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 315 है उसके अंदर यूपीएससी का अनुच्छेद, मतलब उसके यूपीएससी का उल्लेख किया गया। उसके बाद भाग 14A, ये इसमें अधिकरण का वर्णन किया गया, अनुच्छेद 323 से लेकर 323B तक। फिर इम्पोर्टेंट भाग आता है निर्वाचन का। भाग 15 में निर्वाचन प्रणाली के बारे में दिया गया, अनुच्छेद 324 से लेकर 329A तक। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं भाग 16, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध है, जो अनुच्छेद 330 से 342 तक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं भाग 17, राजभाषाओं के बारे में लिखा है, अनुच्छेद 343 से 351 तक। अनुच्छेद 343 के अनुसार हम बात करते हैं तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। इसके बाद इसके बाद बात करें भाग 18 जो है, इसमें आपात उपबंध। आपात उपबंध का मतलब क्या है, इमरजेंसी, यानी अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। यानी हम बात करें तो 352 जो होता है यह राष्ट्रीय आपातकाल के लिए होता है, मतलब पूरे देश के अंदर हम बात करें तो मतलब बाह्य कोई आक्रमण हो जाए तो हम राष्ट्रीय आपात लगाते हैं। उसके बाद 356 जो होता है हमारे पास, किसी राज्य में अगर कोई अशांति हो जाती है तो उसके लिए हम मतलब अब पहले अशांति वर्ड यूज़ होता था, अब सशस्त्र विद्रोह हो गया उसकी जगह, वो भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर 360 है हमारे पास अनुच्छेद, उसकी बात करें तो वित्तीय आपात के लिए है। और 356 जो है हमारे पास वो किसके लिए है, राज्य में अशांति के लिए, मतलब राज्य में सशस्त्र विद्रोह हो जाए कोई तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। तो 352 जो है वो हमारे पास राष्ट्रपति शासन लगता है पूरे, अगर बाह्य आक्रमण हो तो। 356 किसी राज्य के अंदर आंतरिक अशांति हो जाए, यानी मतलब सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो आंतरिक अशांति को बदल दिया गया, इसका यूज़ ना करके हम यूज़ करेंगे सशस्त्र विद्रोह। और 360 वित्तीय आपात जो अब तक कभी भी नहीं लगा हमारे यहाँ। अब इसके बाद बात करें हम नेक्स्ट, भाग 19 प्रकीर्णन से संबंधित है। भाग 20 ये इंपॉर्टेंट है, संविधान के संशोधन।
अनुच्छेद 368। हम बात करें तो संविधान का जो संशोधन करते हैं भाग 368, तो ये संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, कौन किसके संविधान से ली गई है? साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ही है हमारे पास संशोधन जो करने की प्रक्रिया है, ये अफ्रीका के संविधान से ली गई है। इसके बाद भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में है, अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो भाग 22 के अंदर संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरीक्षण, यानी इस संविधान के बारे में अलग अलग बताया गया है, उसके संक्षिप्त नाम बताए गए कुछ, उसके बारे में हिंदी में पूरा पाठ के बारे में अधिकृत बताया गया है, और ये अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक है। तो आज हमने सारे भाग किए हैं और इन भागों को एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, थोड़ा सा आपको याद हो जाएगा। जो मेन है उनको मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। भाग 1, हमने देखा कि हमारा जो देश है वो क्या होगा? संघ और उसका क्षेत्र होगा, और हम जहाँ रहेंगे उसके लिए हमें क्या चाहिए? नागरिकता चाहिए। तो भाग 2, अब नागरिकता चाहिए तो हमारे कुछ अधिकार भी होने चाहिए, तो हमें क्या मिल गए? मौलिक अधिकार, मूलभूत अधिकार, और हमें क्या मिल गए? नीति निर्देशक तत्व राज्य के। अब हमने तो ये मिल गया, नागरिकता मिल गई, मूलभूत अधिकार मिल गए भाग 3 में, और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व मिल गए। अब राज्य ने कहा आप हमें क्या दोगे? तो हमने क्या कहा? हम आपको मौलिक कर्तव्य देंगे। तो हमारा जो दायित्व बनता है हमने क्या दिए? मूल कर्तव्य। फिर हमारा क्या आ गया? संघ की जो कार्यपालिका है। फिर हमारा क्या आ गया? राज्य की जो कार्यपालिका है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट भाग 7, भाग 7 में क्या है? इसके अंदर 7वां जो भाग था हटा ही दिया था, अनुच्छेद 238 1956 संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पर हमारे पास 7वां संशोधन। देखो याद भी रह जाएगा, 7वां भाग और 7वां ही संविधान संशोधन 1956 के द्वारा भाग 7 को हटा दिया, निश्चित कर दिया। इसके बाद भाग 8, इसमें यूटीज़ के बारे में है। तो देखो इससे जस्ट पहले हम बात करें तो 5, 6, 5 में क्या बताया? संघ के बारे में, 6 में क्या बताया मैंने? राज्य के बारे में, जो राज्य क्षेत्र उसके बारे में बताया मैंने, और जो राज्य की कार्यपालिका होगी। और 7 में क्या बताया? हटा दिया। और 8 में क्या बताया? यूटीज़ आ गई। तो ये कंटिन्यू आप याद कर लें। अब उसके बाद नो यानी नो पंचायत, ठीक है, नो यानी नो पंचायत, यानी हमारे ऊपर कोई पंचायत नहीं होनी, जिसका मतलब भाग 9 क्या है? पंचायत से रिलेटेड है, अनुच्छेद 243 से 343 ओ। तो पंचायत की बात करें तो उससे अगला ही भाग 9A किससे? नगर पालिका से रिलेटेड है। इसके बाद और इम्पोर्टेंट भाग की बात करें तो भाग 15 किससे रिलेटेड है? निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329A तक। तो 15 यानी निर्वाचन। इसके बाद हम बात करें भाग 17 यानी खतरा, यानी अगर हमारी कोई राजभाषा नहीं होगी तो हम ढंग से नहीं जी पाएंगे। कहने का मतलब क्या है? वो हमारा सम्मान का विषय है। तो भाग 17 यानी राजभाषा। तो भाग 17 के अंदर राजभाषा के बारे में लिखा है, राजभाषा कौन सी होगी? भाग 18 में आपात उपबंध, 18 यानी आपात उपबंध कौन से बताए थे? 352, 356, 360। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट संविधान के संशोधन। संविधान का जो संशोधन भाग 20 के अंदर है और अनुच्छेद 368 साउथ अफ्रीका से लिए गए ये। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़े? भाग जो थे 22 के 22 भागों के बारे में देखा, उनके अंदर क्या क्या लिखा है वो पढ़ा। अब हम अनुच्छेद भी पढ़ेंगे और जो संविधान संशोधन हुए वो पढ़ेंगे, यानी हम कंटिन्यू एक पॉलिटी को कंप्लीट करेंगे कुछ लेक्चर्स में। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। ओके, थैंक यू।